साखी नंबर 133 है। कबीर साहब क्या कहते हैं? विष के बिरवे घर किया रहा सर्प लपटाए, ताते जी रही डर भया जागत रेन बिहाए। ताते जिए रही डर भया जागत रेन बिहाए। रैन माने रात होती है, बिहाय माने बीतना होता है, और जागत माने दिन उजाला, और बिरवे माने बिरवा, बिरवा माने वृक्ष, वृक्ष माने पेड़ पौधा। साहब के कहने का तात्पर्य है विष के बिरवे घर किया। कोई ऐसा भोला भाला व्यक्ति है जिसने अपना निवास स्थान, अपना घर वहाँ बनाया है जहाँ जहरीला वृक्ष लगा हुआ है, जिस वृक्ष से जहर टपकता है, उसके फलों में जहर, पत्तियों में जहर, छाया में रहने से भी जहर का असर आता है, वहाँ घर बना लिया है। और ऐसा पेड़ है रहा सर्प लपटाए, जिसमें सांप भी लिपटे हुए, भयंकर फुफकार रहे हैं विषैले सांप। और उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के पास में उसने घर बनाया, झोपड़ी डाल ली अपनी। साहब कहते हैं अब वो जब सांपों को देखता है तो उसे डर लगता है, ताते जिए रही डर भया। और उस जहरीले वृक्ष को देखता तो भी डर लगता है, कहीं भूल से भी इसका फल ना हमारे बच्चे खा लें या मैं न खा लूँ, डर जाता है। और जागत रैन बिहाए, और वो भय में रात दिन बिताता रहता है। दिन रात उसका भय, चिंता, दुख में बीत जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य है अहंकार रूपी सर्प से लिपटे हुए विषयों में जीव आसक्त है। ये विषय रूपी वृक्ष है, उसमें अहंकार रूपी सर्प लिपटे हुए है, और कामवासना के सांप भी लिपटे हुए हैं। क्रोध फुफकारता है, क्रोध रूपी सांप लिपटे हुए। और उसी विषय वृक्ष के नीचे अपना घर बनाकर, अर्थात विषय वृक्ष से ओतप्रोत होकर के अपने जिंदगी रूपी घर में रहता है। इसलिए रात दिन भय, चिंता, दुख का शिकार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि भयमुक्त होना चाहता है तो विषयाशक्ति और अहंकार को त्याग करे। विष वृक्ष का अर्थात होता है विषय रूपी वृक्ष, जिसमें विषय भोग का विष भरा हुआ है और अहंकार रूपी सांप लिपटे हुए हैं। क्योंकि जब मनुष्य संसार के विषयों में फंसता है तो उसके अंदर काम, क्रोध, अहंकार आदि के सर्प फुफकारने लग जाते हैं, जिनके कारण फिर भय भी उत्पन्न होता है और दिन रात उसको चैन नहीं मिलती है। रात दिन बेचैनी में व्यतीत होता है। इसलिए विषय वृक्ष के नीचे अपना घर मत बनाओ, उससे दूर रहो। विषयों से, भोगों से, आसक्ति से, ममता से, अहंकार को छोड़ो, त्याग करो। नम्रता के वातावरण में आपका जीवन व्यतीत होना चाहिए। विष के बिरवे घर किया रहा सर्प लपटाए, ताते जी रही डर भया जागत रैन बिहाए। ताते जिए रही डर भया जागृत रैन बिहाए। संसार में मनुष्य जब विषयों में आसक्त होता है तो सबसे पहली बात उसके मन में ये भय रहता है कि जो विषय सामग्री है या जिन प्राणियों के साथ हम विषय भोग करते हैं, इनकी कहीं मृत्यु न हो जाए, इनका कहीं वियोग न हो जाए, ये कहीं रूठ न जाएं, कहीं ये टूट न जाएं, कहीं ये चले न जाएं। इसलिए कितने लोगों की पत्नी अगर मायके चली जाती खूब रोते धोते भी अब उनको मालूम नहीं है कि जब पत्नी नहीं थी बचपन में तब तुम हंसते थे, किलकारी मारते थे, खुश रहते थे।
ये पत्नी तो 20-25 साल की उम्र में आई है, अब इतना तुम विषयासक्त हो गए, उसके वियोग में तुम रोते धोते हो, शोक में डूब जाते हो, दुखी होते हो और साथ में भयभीत भी रहते हो कि अब लौट के आएगी कि नहीं आएगी। अभी हमारे पास में एक फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश से, तो सज्जन कह रहे थे कि हमारे भाई का विवाह हुआ था, उसकी स्त्री आई और महीना 2 महीना रही और चली गई, तो सन 2016 से आई ही नहीं है, तो अब आएगी कि नहीं आएगी। तो हमने कहा तुम लाओगे कि नहीं लाओगे। बोले हम तो लाना चाहते हैं, जाते हैं, फिर भी वो आती नहीं है, कहती है हम अभी नहीं जाएंगे, और उसका माँ बाप जो है वो भी नहीं भेजते हैं, तब क्या करूं। बहुत दुखी हैं हम लोग, मेरा भाई भी दुखी है, मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा है, उसमें डिस्टर्ब हो गया है, बहुत असमंजस चल रहा है, अब हम क्या करें, आपसे सलाह ले रहे हैं। तो मैंने कहा जब वो आना नहीं चाहती है तुम लाना क्यों चाहते हो। तो बोले क्या करूं गुरुदेव। तो मैंने कहा उसको त्याग करो, उसको बिल्कुल मत लाओ, वो बेविचारणी है, वहाँ किसी दूसरे पुरुष से फंसी हुई है, उसका आचरण ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने पति का ख्याल नहीं कर रही है, ससुराल नहीं आ रही है। तुम उसको छोड़ो, वो तुमको छोड़ चुकी है, उसके पीछे मत पड़ो, अपने भाई की दूसरी शादी कर लो, उससे छुटकारा ले लो। बोले अब यही कर दूंगा मैं। हमने कहा यही कर दो, बाकी उसके भय में चिंता में अपना जीवन मत गंवाओ। तो यही है, ये विषय रूपी वृक्ष में विषयाशक्ति का जहर अहंकार रूपी सर्प लिपटे हुए हैं। दिन रात इसका डर भय बना रहता है, इसी में चैन नहीं मिलती, रात दिन सुख नहीं मिलता है। लोग कहते हैं हमारी नींद उड़ गई, कोई कहता है इतनी टेंशन हुई है कि सिर की नसें नहीं फटी, बाकी सब दशा हो गई है, दुर्दशा हुई है। अब दुर्दशा तो होगी ही, कौन रोकेगा उस दुर्दशा को। अब विषयाशक्ति में फंसे हो, दुर्दशा होना ही होना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, विष के वीरवे घर किया रहा सर्प लपटाए, ताते जिए रही डर भया जागत रेन बिहाए। अब साखी नंबर 134 का वर्णन कर रहा हूँ। कबीर साहब बहुत महान संत हैं। जो घर हैगा सर्प का सो घर साध न होए, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सोए। हैगा माने है, हैगा माने है, जो घर हैगा सर्प का, अर्थात जो घर सांपों का हो गया है, जिसमें सांप ही सांप रहते हैं, सो घर साध न होए, तो उस घर में कोई साधु महात्मा नहीं हो सकता है, उसमें साधु महात्मा नहीं रहेगा, उसमें सब विषयी पामर ही रहेंगे। सकल संपदा ले गए। सकल संपदा का मतलब है ज्ञान रूपी संपदा, सद्गुण रूपी संपदा, सदाचार रूपी संपदा, दैवी संपदा, ये बहुत बड़ा ये भी धन है। और सोए, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सोए। और विष भर, विष माने विषय वासना का विष, सोए, उसी में सोया है जीव, आसक्त है जीव, डूबा हुआ है। अर्थात जो सांप का घर है वह साधु का घर नहीं। अर्थात तात्पर्य विषयाशक्ति, सुखाध्यास, देहाध्यास, अहंकार, क्रोध, ये साधना का मार्ग नहीं है, वैराग्य का पथ नहीं है। विषयाशक्ति और अभिमान जहाँ होता है, जिसके अंतःकरण में होता है,
ये जीव की सारी शांति को नष्ट कर देता है, सुख को नष्ट कर देता है और ज्ञान ध्यान सद्गुण सदाचार को भी नष्ट कर देता है। और सांसारिकता का विष लेकर उसमें लोग चिपके रहते हैं, आसक्त रहते हैं, किलगिंग रहते हैं, डूबे रहते हैं। विष भरी लागा सोए, वह लोग सब विषयों में डूब करके उसी में लगे रहते हैं, जिनके यहाँ ये विषैले सांप जिस घर में रहते हैं, घर माने घट, जिस घट माने जिसके अंतःकरण में विषय रूपी सर्प वेश्याशक्ति का जहर व्याप्त है, उस अंतःकरण के द्वारा साधना नहीं हो सकती, त्याग वैराग्य नहीं हो सकता है, और उसकी सुख शांति की संपदा सब ये विषयाशक्ति और तुम्हारा अहंकार अज्ञानता सब नष्ट कर देती है, हरण कर लेती, छीन लेती है। और वैसे लोग सब विषयों में ही लगे रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, भटकते रहते हैं, और उनको कोई समझाए तो उससे क्रोध भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तुनक जाते हैं। सही बात बताओगे तुनक जाएंगे। कबीर साहब भी मज़ेदार कहते हैं, जाहे कहाँ हित अपना सो उठ बैरी होए। कबीर साहब को भी बहुत लफड़ा फंसा होगा लग रहा मुझको, क्योंकि उनके पास भी शिष्य चेले बहुत थे, तो जिसको हित की बात बताते थे वो बैरी बन जाता था, कबीर साहब से नाराज हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, 2-4 दिन मुंह नहीं बोलता होगा। गाल फुलाए बैठा रहता होगा और कबीर साहब को बैर दृष्टि से देखता होगा। अथवा संसार के लोगों को भी, जैसे हिंदू मुसलमानों को भी अच्छी बात, ज्ञान की बात गुरु जी कबीर साहब समझाते होंगे, तो वही लोग भी सब नाराज हो जाते होंगे, बैर मान लेते होंगे, और ऐसा भी सोचते होंगे कबीर को मारना है, इसको जब तक मारेंगे नहीं तब तक ये सुधरेगा नहीं। बिगड़े वो लोग हैं और सुधारना कबीर साहब को चाहते हैं। कबीर साहब तो पहले से सुधरे, उनको क्या सुधारोगे तुम। लेकिन इतने दुष्ट लोग हैं। घरों में भी यही हाल है। घरों में सासू अगर अपनी बहू को कुछ कह दे सुधार के लिए, मुँह फुला लेगी, फिर अपनी सासू के पास बैठेगी नहीं, बोलेगी नहीं, सासू नाश्ता नहीं देगी, उसकी बात नहीं मानेगी, बात सुनेगी नहीं, पड़ोसिन के साथ बैठेगी, वहाँ गप्पा मारेगी, सासू निंदा करेगी, बुराई करेगी, सासू तंग हो जाएगी, उसी बीमार हो जाएगी और मर भी जाएगी। लेकिन फिर भी ये दुष्ट सुधरेगी नहीं बहू। कितनी सासुएं भी दुष्ट हैं, जो उनको बहू अच्छी बात बताए सुधरने की, तो सासू जो है बहू से बदला लेती है, बैरी बन जाती है, सताती है, दुख देती है। जितने बुरे लोग हैं, गलत लोग हैं, विषयाशक्त लोग हैं, आसक्त लोग हैं, देहाध्यासी है, आलसी है, अवगुड़ी है, उसको कोई भी समझाएगा वो नाराज हो जाता है। और जो नाराज नहीं होगा, प्रेम से सुन लेगा, समझ लेगा, वो तो महान बन जाएगा, वो सुखी भी हो जाएगा। तो वो कबीर साहब समझा रहे हैं, जो घर हैगा सर्प का सो घर साध न होए, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सोए।